हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको ज्यादा जुड़ना अच्छा लगता है या ये लगता है कि उनके साथ आप ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 21 से लेकर 27 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स यानी कि ये देखेंगे कि इस सप्ताह ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज पर आपका फोकस रहने वाला है। फिर देखेंगे कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही उसे आप दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, पार्टनर के रूप में पहले से जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनसे दूरियां बनी हुई थी, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। देखते हैं ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी 21 से लेकर 27 सितंबर तक। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, किसी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, किसी और के साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ अपने आप को बिजी करना, व्यस्त किए रखना, उनके साथ कोई जॉब बिजनेस में लगना, या जो भी था, जैसे तैसे भी अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उन चीजों को क्लियर करते हुए, आप तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, एक बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका फोकस है कि यूनिवर्स अगर आपको मौका दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो उन पर आप काम करना चाहेंगे, और जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पास और नए ऑफर भी आ रहे हों लव रिलेशन में, तो लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी आप भ्रमित हो सकते हैं, वहां भी आपको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए आप जो है एक नए सिरे से, एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, उन्हीं चीजों पर काम करना चाहते हैं जिन्हें आप ऑलरेडी समझते हैं, जानते हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर जॉब बिजनेस में आपके साथ काम करते हों, उनको आप पहले से जानते हैं क्लिक बॉस के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, उसके लिए आपकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए। द लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि कोई बंदा या बंदी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंट्री करे, क्योंकि आप, हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं, उसे लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो
हालांकि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी भी है, नए रिश्ते भी हैं, लेकिन आपको वही पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए। हो सकता है कोई आपका फ्रेंड, कोई दोस्त रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो डिटैच रहने की है, कोल्ड रहने की है, कूल। अगर आप एक दूसरे से के साथ डिटैच नहीं रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, दिक्कतें नहीं रखेंगे। और क्योंकि दोनों आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि वो आपका कोई जॉब बिजनेस में आपके साथ काम कर रहा हो, आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हो, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कई बार बिना उसके भी शक पैदा हो जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो डिसीजन मेकिंग में अगर आप समय लेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते, तो नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन वहां आपको चीजों को क्लियर करने की जरूरत है, साफ स्पष्ट करने की जरूरत है। अगर कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, नेक नीति से आगे बढ़ते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, हर हालत में आपको इसी बंदे या बंदी के साथ रिश्ता बनाना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, कोई बंदा या बंदी आने के लिए रेडी है या फिर आप जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि या तो आप एग्री ना हो या वो एग्री ना हो, किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन में हो, जिस वजह से आप एक दूसरे से डिटैच हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप किसी की लाइफ में वापस जा रहे हैं। हालांकि आप हर्ट हैं, दुखी हैं और सामने वाला भी दुखी है। आपने महसूस किया है कि आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, दोनों ही एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना है, रिश्ते में जो है सुधार करना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता। अगर उस डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, हिम्मत जुटाते हैं, तो अगर चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको या आपके पार्टनर को एक मौका इस रिश्ते को देना ही चाहिए। तो दोनों ही इस सिचुएशन में बने हुए हैं, दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिले और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, रिश्ते में खुशहाली दे सकती है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी वापस आने की है, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है या फिर आप जा सकते हैं। तो वहां अगर आप या आपके पार्टनर स्टैंड लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि चांस मिल रहा है, तो आपको इसे खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुए हैं, अंदर से दोनों टूट चुके हैं। तो अगर आप हिम्मत जुटाएंगे तो सितारे भी आपका साथ तभी देंगे। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है और नए पर्सन की एनर्जी जो है थोड़ी सी अभी कोल्ड कह सकते हैं, डिटैच कह सकते हैं, लेकिन अगर क्लैरिफाई करेंगे,
क्लियर करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ भी कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री करे। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है, तो वो आने के लिए रेडी है या फिर आप जाने के लिए तैयार हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीजें बिखर गई है, जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, तो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन पहले आप खुद पर फोकस कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, डर से बाहर निकलिए, तभी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, तभी बैलेंस आएगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, तभी रिश्तों में खुशियां आएंगी। क्योंकि आप काफी डरे हुए हैं, चिंतित हैं कि आपके रिश्ते का क्या होगा, कभी रिश्ता हाथ से ना चला जाए। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि समय को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है, और चीजों को सुधारा जा सकता है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन पहले आप खुद पर फोकस कीजिए, अपने अंदर बैलेंस लाइए, अपने आपको चिंता से मुक्त कीजिए, उन चीजों से उभरिए जो आपको घेरे में डाले हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक आप पूरी तरह से उन चीजों से नहीं निकल पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप उन चीजों से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकल जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि शुरू से शुरू करते हैं चीजों को, एक नई एनर्जी, एक नई जोश, नई ताजगी के साथ, फ्रेंडशिप लेवल से, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है, और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही नहीं लगती है, अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।